नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का वेलकम करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों जो भी एनालिसिस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं, किसी भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो डिसीजन आपको लेना हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, जो मैंने आपको लास्ट की सेकंड लास्ट वीडियोस में एनालिसिस करके बताया था कि जब गोल्ड आपका, मैंने एडवांस से आपको बता के रखा था 63,550 पे आप शॉर्ट कर सकते हैं। तो वहाँ तक जाने के बाद 63,850 का एसएल था और नीचे के जो टारगेट्स आपके दोनों लग चुके हैं जो मैंने बताया थे 62,900 का और 62,560 समथिंग का। ठीक है, मैं वहीं से शॉर्ट में बैठा हुआ हूँ। जब मैं आप लोग को 500, 1000, 1500 पॉइंट की एनालिसिस करके बताता हूँ तो मैं खुद भी तो करता हूँ ना। तो मैं भैया मैं हैवी टारगेट्स के लिए वेट करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से बीच में क्या सिनारियो बन रहा है वो ध्यान से समझिएगा। जो मैं आपको सिचुएशन बताने जा रहा हूँ, सबसे पहले गोल्ड, उसके बाद मैं सिल्वर पे आऊँगा। ठीक है, देखिए गोल्ड पे अभी जो प्राइस ट्रेड हो रहा है वो हो रहा है 62,165 और सिल्वर 72,129। ठीक है, ध्यान से समझिएगा मैं क्या बताने जा रहा हूँ। अगर गोल्ड आज जैसे 62,000 61,900 से लेकर 62,000 के बीच में अगर ये लेवल पहले आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, ये लेवल लेवल अगर आज पहले आ जाता है तो, क्योंकि आज सीपीआई का डेटा भी है, ठीक है ना, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा फिर एक चांसेस बन सकते हैं कि मार्केट वहां पे आके सपोर्ट ले ले। ध्यान समझिएगा। ठीक है, अगर आज ये 61,900 से लेकर 62,000 के बीच का लेवल अगर पहले नहीं आता है और उससे पहले 62,500 से लेकर 62,600 के बीच में आता है, देन इन दैट केस द बेस्ट लेवल, वो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट बनने की। अदरवाइज आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आज की क्लोजिंग आपकी गोल्ड की 62,800 के ऊपर के आसपास की अगर आ जाती है तो फिर मामला थोड़ा सा चेंज हो सकता है। चेंज इन द सेंस है कि आपका यहाँ से फिर शॉर्ट टर्म के लिए फिर से ऊपर के घर खुल जाएंगे। पहले सबसे पहले आज देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन बनी। मैंने आपको क्या बताया, ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको ये बताया कि अभी गोल्ड ट्रेड हो रहा है 62,150 या 60 समथिंग के आसपास ट्रेड हो रहा है, जो भी है। तो अगर आज गोल्ड 61,900 से 62,000 के बीच में पहले आ जाता है, अगर उसके पहले 62,500 से लेकर 600 का लेवल नहीं आता है तो पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं कि 61,900 से 62,000 के बीच में सपोर्ट ले ले गोल्ड। ठीक है, और अगर 61,900 से 62,000 के बीच के लेवल पहले नहीं आते हैं और उसके पहले 62,500 से 600 के बीच के लेवल जाते हैं तो फिर वहां से प्राइस रिजेक्शन लेने के चांसेस हैं। ठीक है, मेरी एनालिसिस थोड़ी सी मैं डिफरेंट लेवल की करता हूँ, वो आपको सबको पता है जो लोग फॉलो कर रहे हैं। तो एडवांस में कैसे बता देता हूँ कैसे चीज़ें, तो ये सब चीज़ें माइंडसेट की है। अब रही बात सिल्वर की, उसके पहले दोस्तों मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट शेयर किया था, इक्विटी का किया था और कमोडिटी का किया था, और आपको ये भी बताया था मेरा बिजनेस अकाउंट भी है जिसमें बहुत हैवी अकाउंट की ट्रेडिंग करता हूँ मैं। ठीक है, तो दोस्तों कई लोगों ने बोला तो इससे सर आप तो इतनी बड़ी बड़ी एनालिसिस बताते हैं, 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार पॉइंट के टारगेट्स देते हैं गोल्ड सिल्वर में, तो ये इतने कम पॉइंट्स कैसे हैं मेरे भैया? ये डीमेट अकाउंट है, ये कोई डिब्बा ट्रेडिंग नहीं है जहाँ आप 30-40-50 हज़ार में जो सुनने में आता है लोग वहाँ बड़ी सिल्वर खड़ी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मिनी की ट्रेडिंग की हुई है, मिनी की। कभी कभी गोल्ड मिनी में और कभी मैक्सिमम टाइम 1 से 2 सिल्वर मिनी में ट्रेड किया हुआ है। तो एवरेज आप कैलकुलेट कर लीजिए, अभी 10 महीने भी कंप्लीट नहीं हुए, ये 1.5 लाख का अकाउंट था। ठीक है, तो पर मंथ के हिसाब से कितने पॉइंट्स आए खुद कैलकुलेट कर लो। ठीक है ना, एटलीस्ट 2,000 प्लस पॉइंट्स एवरी मंथ 2 मिनी के हिसाब से आप कैलकुलेट कर लो, उसके ऊपर ही आए हैं। ठीक है, तो ये डीमेट अकाउंट है, डिब्बा ट्रेडिंग वालों आप प्लीज इसको इससे कनेक्ट मत करिए, क्योंकि आपके में तो मार्जिन लगता ही नहीं है। अगर आप डिब्बा ट्रेडिंग वाले हैं तो भाई मुझे तो पता नहीं कैसे क्या होता है सिस्टम क्या वगैरह वगैरह। बाकी चीजें ये हैं सिंपल सी, आप इसका 5 टाइम्स कर लो, आपको खुद समझ में आ रहा है, क्योंकि एक सिल्वर मिनी का यहाँ पे 45-50,000 लगता है और आपका बड़ी सिल्वर हो जाती है जो सुनने में आता है, वॉट मुझे नहीं पता। तो खैर अब जो भी है, आप लोग को तो सब चीजें दिखा दो, उसके बाद भी कुछ लोग पता नहीं क्या है, ये छोड़िए हटाइए। सिल्वर की क्या सिचुएशन बन रही है? सिल्वर में देखिए अभी जो प्राइस ट्रेड हो रहा है 72,100 और समथिंग। अभी जो सिल्वर का आपका कॉमेक्स लेवल है वो आपका ट्रेड हो रहा है क्या कहते हैं $23 पे। ठीक है, तो फिलहाल मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर सिल्वर, ध्यान दीजिएगा, सिल्वर अगर 1 घंटा, ध्यान दीजिएगा मैं जो बताने जा रहा हूं, अगर 1 घंटा सिल्वर आपकी 73,200 के ऊपर सस्टेन कर गई, आज की डेट का बता रहा हूं, आज या कल 73,200 के ऊपर अगर सिल्वर 1 घंटा रुक गई, 1 घंटा उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दी, तो फिर सिल्वर आपको 74 500 के आसपास देखने को मिल सकती है। ठीक है, अदरवाइज
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने गोल्ड का आपको बताया, उसको ध्यान दीजिएगा कि क्या सिनेरियो बन रहा है। और आज के बाद जब सीपीआई का डेटा निकल के आ जाएगा, तभी उसके बाद क्लियर हो पाएगा कुछ कि मार्केट किस डायरेक्शन में। वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गोल्ड, सिल्वर दोनों ही वीक है। अगर वीक ना होता तो मैं आप लोग को क्यों बताता? 63,550 एडवांस में लेवल बता के रखा था, और सिल्वर जिस समय 73,700 800 चली थी, आप लोग बताया था 71,600। आप देखो ना, वहीं पे तो आके सपोर्ट लिया सिल्वर ने। उसके बाद कहाँ सिल्वर ऊपर नीचे कर पा रही है, रेंज में फंसी हुई है। तो मैं आपको फिर एक चीज़ बता रहा हूँ कि ऊपर का लेवल तो देखिए क्लियर बताया कि कहाँ से क्या है, और नीचे के लेवल्स में यही बोलेंगे कि आज की मार्केट जो है, आज का डेटा निकल के आना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इन दोनों में से कोई सिचुएशन होती है, अगर गोल्ड नीचे 61,900 और 62,000 पहले आ जाता है, 62,500 600 टच करने से पहले, तब पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी कि 61,900 और 62,000 के बीच में एक छोटा सपोर्ट ले सकता है गोल्ड, ठीक है। और अदर पहले, अगर फिर से बोल रहा हूँ, अगर पहले 62,500 से 600 के लेवल आ गए, तो फिर वहाँ से हमें डे एंड तक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो वो ध्यान दीजिएगा, अपने हिसाब से समझ के चीज़ों को करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।